नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जम्मू कश्मीर को आतंक से मुक्त बनाने वाला मोदी सरकार का संकल्प जमीनी हकीकत पर साकार दिख रहा है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 1.5 साल के भीतर ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। घाटी के जिन युवाओं ने आतंक का रास्ता चुन लिया था वो धीरे धीरे अपनी मुख्य धारा में लौट रहे हैं। इसमें भारतीय सेना की सबसे बड़ी भूमिका है, जो उन्हें आत्मसमर्पण का मौका देकर उन्हें अमन चैन के रास्ते पर वापस ला रही है। इसके बावजूद भी जो युवा आतंक के रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, उन्हें सेना जहन्नुम का रास्ता दिखा रही है। इसलिए अब घाटी में गिने चुने आतंकी बचे हुए हैं। उनमें भी ज्यादातर स्थानीय और नए आतंकी हैं। जो बचे हैं वो मुठभेड़ के दौरान बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से आए दिन जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं देखने को मिलती थी, अब उनमें भी भारी कमी आई है। जानकारी के मुताबिक घाटी में फिलहाल सिर्फ 45 आतंकी ही सक्रिय हैं। इनमें ज्यादातर स्थानीय और नए भर्ती हुए युवा हैं। सुरक्षा एजेंसियां युवाओं के आइकॉन बने पुराने आतंकी सरगनाओं को मार गिराने में सफल रही हैं। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के कारण सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ मुश्किल हो गई है। पाकिस्तान ने सीमा के आर पार सुरंग खोदकर आतंकियों को भेजने की चाल जरूर चली, लेकिन ये बहुत दिनों तक सफल नहीं हो पाई। सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक 4 सुरंगों का पता लगाकर उन्हें बंद कर दिया। हालात ये है कि घाटी में सक्रिय आतंकियों में मुश्किल से 1 या 2 आतंकी ही विदेशी बचे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय और नए आतंकी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। इनमें से बहुत सारे आतंकियों ने मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों और परिवार वालों की अपील के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। 2020 में ऐसे कुल 22 आतंकियों ने मुठभेड़ के बीच आत्मसमर्पण का रास्ता चुना है। आतंकवादियों के गिरते मनोबल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2019 में जहां कुल 555 आतंकी घटनाएं हुई, वहीं 2020 में केवल 142 घटनाएं दर्ज की गई। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का पलड़ा भारी है। आतंकियों के लिए छुपने की जगह कम पड़ने लगी है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के पहले और आज की स्थिति में अंतर का साफ साफ देखा जा सकता है। इस दौरान न सिर्फ घाटी में आतंकियों की संख्या घटी है, बल्कि उन्हें समर्थन देने वालों का मनोबल भी कमजोर हुआ। 2019 में घाटी में कुल 30 से ज्यादा बार बंद और हड़ताल का ऐलान किया गया था, लेकिन 2020 में इसकी संख्या मुश्किल से आधा दर्जन रह गई है। इसी तरह मुठभेड़ के स्थानों पर आतंकियों के समर्थन में या विरोध प्रदर्शनों के दौरान पत्थरबाजी की घटनाएं घाटी में सामान्य बात बन गई थी। 2019 में 2000 से ज्यादा पत्थरबाजी की घटनाएं दर्ज की गई थी, लेकिन 2020 में ये कम होकर लगभग 300 रह गई। अब आप समझ सकते हैं कि 1.5 साल के भीतर ही जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर किस तरह से टूट गई है। अब वो दिन दूर नहीं है जिस दिन पूरा जम्मू कश्मीर आतंक से मुक्त हो जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।